हेलो गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक वर्क। तो जैसे कि हमें बताया जाता है कि एग्ज़ाम के टाइम पर हम काफ़ी सारी वर्क करते हैं। हम अपना क्वेश्चंस लगाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो जब हमारे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि अरे यार हमने बहुत हार्ड वर्क किया था, इस वजह से हमारे इतने अच्छे मार्क्स आए। बट साइंस के नज़रिए से देखा जाएगा तो ये हमारा वर्क नहीं कहलाएगा। साइंस हमारी वर्क की एक अलग ही डेफिनेशन देती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक वर्क को। जैसे कि हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को लिया, उस पर हमने कुछ फोर्स लगाया, ठीक है। तो वो कुछ डिस्टेंस तक चला और वो रुक गया। तो हमने इस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया था और इसने कुछ डिस्टेंस कवर कर ली फोर्स अप्लाई करने पर। मतलब फोर्स ये यहाँ से यहाँ तक हम जब लगाते रहे तो कंटिन्यूसली लगाया फोर्स हमने। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से यहाँ मूव कर चला आया। तो हम कहेंगे यहाँ पर हमारा वर्क हुआ है। क्यों? साइंस हमारी ये कहती है कि वर्क के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला तो फोर्स और दूसरा होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो जैसा कि हमने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स भी लगाया था और ये ऑब्जेक्ट हमारा डिस्प्लेस भी हुआ था, इस वजह से हम ये कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट पर वर्क हुआ है। तो हम इसी से कैलकुलेट करके वर्क को डिफाइन करेंगे। जैसे कि वर्क हमारा होता है ऑब्जेक्ट पर हमने क्या फोर्स लगाया है और ऑब्जेक्ट हमारा कितना डिस्प्लेस हुआ है, बस हमारा यही हो जाता है वर्क। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम वर्क की अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो हमारी वर्क की ऐसा यूनिट हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारी फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और हमारी डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो यानी कि वर्क की ऐसा यूनिट आ जाती है न्यूटन इंटू मीटर। बट जिन्होंने ये वर्क की खोज की थी उन्हीं के नाम पर हमने एक वर्क की ऐसा यूनिट दे दी जिसका नाम था हमारा जूल। इसकी वर्क की हमने ऐसा यूनिट जूल भी कहते हैं, जिसे हम कैपिटल जे से लिखते हैं। तो फिर इसी के साथ हम समझ गए कि वर्क आखिर होता क्या है। जैसे कि वर्क हमारा निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे? तो जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें वर्क बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स और वो कितना डिस्प्लेस हुआ है उसका मल्टीप्लाई होता है हमारा वर्क। जैसे कि हमने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी फोर्स की डायरेक्शन में हुआ, तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा वर्क पॉजिटिव हुआ है। वहीं पर अगर हम ये कह दें कि ऑब्जेक्ट हमारा फोर्स हमने लगाया इस डायरेक्शन में बट हमारा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ इस डायरेक्शन में, तो फिर हम कहेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट ने निगेटिव वर्क किया। ये हम कब कहते हैं कि ऐसा कब हो सकता है? जैसे कि चलो इसे एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, इसको हमने उठाया ऊपर की डायरेक्शन में, तो हमने फोर्स कहाँ लगाया? ऊपर की तरफ। और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कहाँ हुआ? ऊपर की तरफ। तो यानी कि हमने कैसा वर्क किया? पॉजिटिव। बट जैसे कि अर्थ हमने नीचे की तरफ फोर्स लगा दी थी इस ऑब्जेक्ट पर, तो इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स कहाँ लगा? नीचे की तरफ। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कहाँ हुआ है? ऊपर की तरफ। तो यानी कि इस पर जो ग्रेविटी अर्थ फोर्स लगा रही है तो उसकी वजह से इसने निगेटिव वर्क किया ड्यू टू ग्रेविटी। तो यानी कि इस प्रकार से हम पॉजिटिव और निगेटिव वर्क को इसी पॉइंट से समझ सकते हैं। बट अगर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन जैसे कि फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया हो और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में हुआ हो, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तो हम कह देंगे कि फोर्स हमारा जीरो है। जैसे कि कुली की केस में होता है, कुली ऊपर की तरफ हमारा फोर्स लगाकर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर यानी कि बोझ को ऊपर रखता सर पे और वो चलता उसके मतलब कि परपेंडिकुलर है, तो यानी कि यहाँ पर कुली हमारा कोई वर्क नहीं करता है, उसका वर्क होता है जीरो। तो इस प्रकार से आज हम इस वीडियो में वर्क को समझ गए कि वर्क क्या होता है। वर्क के हमने पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो को केस को भी समझ लिया, वर्क का हमने फॉर्मूला भी समझा और वर्क का हमने ऐसा यूनिट को भी समझ लिया। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।